संघर्ष की वजह से दुनिया में तेल की कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। भारत आ रहा कच्चा तेल भी महंगा हो गया है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसकी वजह से तेल कंपनियों को प्रतिदिन हजारों करोड़ रुपए का एक तरीके से आर्थिक घाटा हो रहा है। तेल कंपनियों पर पड़ रहे आर्थिक दबाव के बोझ को कम करने के लिए मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। मोदी सरकार के इस फैसले से तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और आम लोगों पर संभावित आर्थिक बोझ से भी मुक्ति मिलेगी। पश्चिम एशिया में बारूदी बवंडर की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट भयंकर हो गया है। एक तरफ जहां दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तेल संकट के बीच पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाकर 0 कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लगाया है। ये कदम वैश्विक तेल कीमतों में उतार चढ़ाव और कंपनियों के नुकसान को संतुलित करने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दुनिया में बढ़ती कीमतों का असर जनता की जेब पर न पड़े, इसलिए ये फैसला लिया गया है। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये सपोर्ट नहीं मिलता, जनता को ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा हर 1 लीटर पेट्रोल के लिए या हर 1 लीटर डीजल के लिए। सो उनके लिए ये बेनिफिट नहीं है। उसका उनके ऊपर जो शॉक हो रहा है विदेश में प्राइस बढ़ाने के कारण, उस शॉक को सरकार ले रही है, जिससे जनता के ऊपर वो रेट बढ़ना नहीं होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, पिछले 1 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। ये लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $122 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। नतीजतन दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कीमतों में लगभग 30% से 50% की वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिकी देशों में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीकी देशों में 50% की वृद्धि हुई है। मोदी सरकार के पास 2 विकल्प थे, या तो भारत के नागरिकों के लिए कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएं, जैसा कि अन्य सभी देशों ने किया है, या फिर सरकार खुद इसका बोझ उठाए, ताकि भारतीय नागरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से पिछले 4 वर्षों में अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को निभाते हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर सरकार ने बोझ उठाने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और किरेन रिजिजू ने भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले की तारीफ की। 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए। पिछले कुछ दिनों में देश भर में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर कई सवाल उठ रहे थे। ऐसे में सरकार ने ये फैसला लेकर साफ कर दिया है, भारत में तेल की कोई कमी नहीं है। तेल का भंडार देश में पर्याप्त है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।